राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम आदित्य नमः। आप सभी श्रोताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। जब श्रद्धा अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचती है तो आत्मा एक ही पुकार करती है, हे प्रभु, बस एक बार दर्शन दे दो। ज्येष्ठ मास की इस लंबी साधना के 22वें दिन हृदय की आंखों में एक ही आकांक्षा जल रही है, आपके साक्षात रूप की झलक। ना अब कोई प्रश्न है, ना कोई अपेक्षा, अब केवल यही तड़प है कि जिस रूप की हमने कल्पना की, जिस नाम को हमने जपा, जिसे ध्यान में अनगिनत बार देखा, आज वह भगवान का साक्षात रूप सामने आ जाए। हम करबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सूर्य नारायण, हमें वह नेत्र दो जो आपको देख सके, हमें वह हृदय दो जो आपसे मिल सके, और वह क्षण दो जहाँ हमारी चेतना आपकी ज्योति में विलीन हो जाए। तो आइए अब कथा के उस परम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जहाँ दर्शन केवल देखने का नाम नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र है और उनकी माता का नाम अनुसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रदेव बौद्ध ग्रह के पिता है। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बौद्ध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवतारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम ईला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस है। सूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्रदेव के पिता भृगु ऋषि है और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और उनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकर्णी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वही स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, इसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला
और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उसे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बैल पात्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संद की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आग में चले 4 पग, सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैले खोलकर देखा तो बैल पात्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारी 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। और उसकी पत्नी सारा सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जल जाए। सभी 9 ग्रह को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुक्कारे भरते सबकी उतरी। सब पर 9 ग्रह की कृपा बनी रहे। अब सुनिए आज का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु ना भग, अरिष्ट ना भिष्यंत, ना भाग, प्रशद्र और धृष्ट यह व्यवस्थ मनु के पुत्र थे जो अलग अलग राज्य के पालक हुए। इन सब कीर्ति और यश बहुत दूर तक फैला हुआ था और वे सभी शास्त्र विद्या में भी पारंगते थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्र वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न हुई देखकर मनु ने मित्र और वरुण का सत्वन किया और इस प्रकार कहा, देवरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था
कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। अगर आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों की कृपा से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तुरंत ही सद्युमन नामक पुत्र के रूप में बदल गई। मनु कुमार सदुमन एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप को जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पूर्वा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सदुमन ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करके फिर से पुरुष स्वरूप को प्राप्त कर लिया। सदुमन के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर फिर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सदुमन जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा बुद्ध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सदुमन के राज्य का भाग नहीं मिला। इसके बाद वशिष्ठ जी के कहने से पुरूरवा को प्रतिष्ठान नामक एक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग यह जो मनुपुत्र नाभाग है उनसे अलग है। यौवन के आरंभ में ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा कि राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो गई है। तब उसने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में उनसे कहा कि राजकुमार, आप लोभ राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध भला कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे आपकी कन्या पसंद है, इसलिए उसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं अपनी कन्या दूंगा और आप उसे ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार कहने लगा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कामों में गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसे कर्मों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, यह दोनों तो एक दूसरे के विरुद्ध है। हाँ, अगर कोई और काम हो तो उनसे पूछने में कोई भी हर्ज नहीं है। वैश्य कहने लगा, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछो तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, इसीलिए मैं ही पूछूंगा। वैश्य के ऐसा कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सारा वृतांत निवेदित किया और कहा कि इस विषय में जो कृतित्व हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्था अभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी पत्नी हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं होगा, नहीं तो पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी, उसे अनसुना कर दिया और घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर वह कहने लगा, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने क्रोधित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी कि दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, इसीलिए उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्र से बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों के साथ लेकर खुद ही युद्ध मैदान में आ गए।
फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ युद्ध छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़ चढ़कर सिद्ध हुए। इसी समय आकाश से अचानक ही परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, आप अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कर दीजिए। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह ना करके जिस्महीन जाति की कन्या के साथ विवाह करता है, उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। इसीलिए आपका यह मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं रह गया। इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा कि राजन, अब मेरा तो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा कहने लगा, वह ब्रह्म आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं। वे तुम्हारे करने के लिए जो भी कर्म धर्म के अनुसार बताइए, तुम्हें उसी का पालन करो। तब राजसभा में रहने वाले ब्राह्मण आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य यही उत्तम धन बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के फिर उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हुए हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके दो पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी के मुंह की तरह प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर राजा ने सोचा, यह भयंकर गड्ढा क्या है? लगता है पाताल तक जाने वाली कोई गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं लगता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सुवृत्त नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और पास आने पर उनसे पूछा कि हे महर्षि, यह क्या है? यह गड्ढा तो बहुत ही गहरा है। इसमें धरती का भीतरी भाग भी दिखाई दे रहा है। तब ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जरूर जानना चाहिए। रसातल में एक महापरिक्रमी भयंकर दानव रहता है। वह पृथ्वी को जंभित अर्थात छिद्र युक्त कर देता है, इसीलिए उसे क्रजरम्भ कहते हैं। राजन, वह पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो कुछ भी करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व समय में विश्वकर्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, वह सुनंद नाम का मुसल उस दुष्ट आत्मा ने हड़प लिया। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार कर रहा है। पाताल के अंदर रहकर उस मूसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए इस तरह के गड्ढानुमा द्वार बना देता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे, तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि अगर कोई स्त्री वह मूसल छू दे तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु अगले दिन वह फिर से पहले की तरह प्रबल हो जाता है। युवती की उंगलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है, उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। राजन, आपके नगर के पास ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों है? ऐसा कहकर ब्रह्म ऋषि सुवत्र चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेता मंत्रियों से परामर्श किया और कृजंब के विषय में जो कुछ भी सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे, उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। इसके कुछ दिनों के बाद ही कृजंब ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से अपहरण कर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो गए और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के
मार्ग भली भांति जानते थे कहने लगे कि तुम लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने निर्विंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के रास्ते से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे।